जौहरी विंडो, जौहरी विंडो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, 4 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है जौहरी विंडो। ठीक है? बेसिकली ये विंडो शेप्ड है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है जौहरी विंडो, क्योंकि विंडो में भी इस तरह से 4 बॉक्स की तरह विंडो भी, एक जनरल विंडो इसी तरह का दिखाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आया गया है। अब हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या हुआ है और इसका मतलब क्या है। पहला तो इसका नाम जौहरी क्यों पड़ा वो समझते हैं। क्योंकि इसे जिसने इन्वेंट किया ना, जो भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया, उसका नाम है जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम। दो बंदे ने इसको मिलकर इन्वेंट किया, जौहरी, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम। अब आप बोलोगे मैम जौहरी कहाँ से आया? जोसेफ नाम है और हैरी नाम है, आप दोनों को मिला दो, अगर जोड़ दो, जोसेफ का आप जो ले लो, हैरी का हरी ले लो, तो आप देखोगे जौहरी बन जाएगा। जौहरी, जो फॉर जोसेफ का जो, हैरी का HARI हरी, सो दैट बिकम्स जौहरी विंडो। तो ये नाम जो कॉन्सेप्ट का दिया गया है, इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर्स। तो ये दो नाम आपको एकदम याद रखना है कि किसने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया। अब ये मॉडल है क्या? ये एक 4 पेन विंडो मॉडल है। बेसिकली ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन इंटरेक्शन को समझाता है। ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ? आपस में जो लोग बातचीत करते हैं उसको ब्यूटीफुली एक कॉन्सेप्ट में ये समझाता है। ये क्या करता है? 4 पार्ट में डिवाइड करता है हमारे पर्सनल अवेयरनेस को। 4 डिफरेंट टाइप्स में ये डिवाइड करता है, जिसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 4 क्वाड्रेंट्स। पहला अरेना बोलते हैं, फकेट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड अननोन। चारों ये आपके लिए न्यू नेम्स है, एक एक करके समझेंगे क्लियरली। जहाँ पे भी डाउट होगा यू कैन आस्क। फाइन। सबसे पहला जो अरेना है ना, आप देखना दोनों के तरफ में, जैसे कि आपने ग्राफ देखा होगा तो 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर भी कुछ डेटा का बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है और इधर में क्या है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो पहले में लिखा है नोन टू अदर्स एंड नोन टू अदर्स। नीचे में आप देखोगे, ऊपर देखोगे अगर आप, तो नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ। पहला तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, ये प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है बुक का। नोन टू अदर्स ना, और नीचे वाला नोन नहीं होगा, नॉट नोन टू अदर्स होगा। तो आप लोग भी अपने पीडीएफ में इसको रेक्टिफाई कर लो पक्का से, गलती हो जाएगा नहीं तो एग्जाम में। ये नोन टू अदर्स है, नीचे वाला विल बी नॉट नोन टू अदर्स, सेम होगा तो क्या मतलब है। ठीक है? वैसे ही ये नोन टू सेल्फ, ये नॉट नोन टू सेल्फ। अभी अरेना, फैकेट, ब्लाइंड स्पॉट, अननोन है क्या मैम? समझ में नहीं आ रहा है? देखते हैं एक एक करके। इसका मतलब ये है ना बेसिकली, कि देखो, कुछ बात अगर मान लो कि वो नोन टू अदर्स है, मतलब एक ऐसी बात आप कर रहे हो, आप एक ऐसा कम्युनिकेशन पे टॉपिक उठा रहे हो विच इज वेरी वेल नोन टू अदर्स एंड एट द सेम टाइम विच इज नोन टू सेल्फ। अब क्योंकि आप अरेना क्वाड्रेंट को देखोगे अगर, तो ये किसके बगल में है? दोनों दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ। मतलब वो बात जो आप भी जानते हो और वो बात जो दूसरे भी जानते हैं। So if that category of communication is happening, then it is falling under the arena quadrant. समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल दीजिए, क्या हो सकता है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है जो आपको भी पता है और आप जिसको भी बोलोगे वो भी जानता है कि जो सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है। तो एनी नोन फैक्ट्स इफ यू आर टेलिंग टू समबडी दैट इज वेरी वेल नोन टू यू एंड नोन टू अदर्स, तो वो हो गया अरेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फकेट, फकेट है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग लिख लो, ये सब के ना नाम है, मैं आपको बताती हूँ। पहला में आप लिख लो ओपन सेल्फ। अरेना मतलब हो गया ओपन सेल्फ। इसको ओपन क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये ओपन टू अदर्स है, ओपन टू सेल्फ, खुद के लिए भी ये ओपन है, दूसरों के लिए भी ओपन है। देयर इज नथिंग हिडन इन हियर, द फैक्ट्स आर नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन। तो इसीलिए हम लोग इसको ओपन सेल्फ बोलते हैं। और जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसको हम लोग हिडन सेल्फ बोलते हैं। अब हिडन सेल्फ क्यों बोलते हैं वो समझेंगे। अब आप यहाँ देखना, ऊपर में नोन टू सेल्फ है, तो फकेट में नोन टू सेल्फ मतलब आप जानते हो लेकिन नॉट नोन टू अदर्स है। इसका मतलब कि आप कुछ ऐसा बात जो आप तो जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते। जैसे कि आप अपने बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक बताते हो, आपका क्या ड्रीम है मान लो, अगर आप वो शेयर करते हो किसी के साथ, तो दीज आर समथिंग विच इज अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ। हाउ वुड अदर पर्सन नो अबाउट यू अनलेस दैट पर्सन नोज यू वेरी वेल। तो अगर आप कुछ भी अपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हो या अपने बारे में कुछ भी डेटा शेयर कर रहे हो,
then that will be in the category facade. That is which is known to yourself but not known to others, not necessarily known to others. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट है ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट बोलने से बेसिकली मतलब हो गया आपका विच इज नॉट नोन टू यू बट विच इज नोन टू अदर्स. ओके. इसमें बेसिकली क्या होगा ना, जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हो कि अपनी फ्रेंड के साथ और आपको बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है. अब आपको जो गुस्सा आ रहा है ना वो आपको नोइंगली नहीं आ रहे हैं, आपको पता नहीं है और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कुछ बात ही इस तरह की है जिससे आपको गुस्सा आ जा रहा है. और सामने में जो आपके दोस्त है जिसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको साफ Ma'am, साफ आप. यस. ma'am, can you let Disha in? या आई हैव ऑलरेडी. She's in the waiting room. No, just now she has requested. I have just allowed. Let me check again. She's there in the हेलो group. Yes, Disha. मैम, लीव हो गया था नेटवर्क कनेक्शन. No problem. Okay. Okay. So the third quadrant is blind spot, which says not known to self but known to others. माने दूसरों को तो दिख रहा है और आपको खुद को नहीं पता. जैसे कि गुस्सा आ जाना, अचानक से कोई बात हो रही है और आपको बहुत जोर का गुस्सा आ गया. अब आपको जो गुस्सा आ रहा है ना वो सामने वाले को साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से या आपके बात करने के स्टाइल से कि आप गुस्सा हो. बट आप नोइंग नहीं हो इस बात से, आप अवेयर नहीं हो कि आपको गुस्सा आ गया अचानक से. वो आपके चेहरे पे जाहिर हो रहा है. ठीक है ना. चौथा क्या होता है, अननोन. अननोन नाम क्यों दिया गया पता है, बिकॉज दिस कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज नॉट नोन टू यू एंड विच इज नॉट नोन टू अदर्स एज वेल. देखो आप इस क्वाड्रेंट को, नॉट नोन टू सेल्फ और नॉट नोन टू अदर्स. ना आप जानते हो, जो बोल रहा है वो भी नहीं जानता है, और जो जिससे वो बोल रहा है उन लोग को भी इसके बारे में अंदाजा नहीं है. एग्जाम्पल बोलोगे अगर, कोविड का जो सिचुएशन है पिछले 1.5-2 साल से जो अभी हमारे अभी भी गया नहीं है हमारे कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से रादर. अभी कोई भी अगर मैं पूछूं कि गाइस आप लोग बता सकते हो क्या कि कोविड का पेंडेमिक से हम लोग को कब छुटकारा मिलेगा, इसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है. बिकॉज देर इज नो प्रूवन फैक्ट जो बताता है कि हाँ 2 महीने बाद कोविड चला जाएगा या 10 महीने बाद जाएगा या नहीं जाएगा. तो दिस इज समथिंग विच इज अननोन टू माई सेल्फ विच इज अननोन टू यू ऑल्सो, जिसकी जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है. दैट्स वाई इसको हम लोग अननोन के नाम से जानते हैं. आपको बेसिकली यहाँ पे क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जॉरी विंडो का जो कॉन्सेप्ट है इन्वेंट कौन किया उनका नाम याद करना है. वाई इट इज नोन एज जॉरी विंडो फ्रॉम द नेम, उन लोग दोनों के नेम से डिराइव किया गया. दूसरा ये कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली वन लाइन में समझ लो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है. ठीक है, कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो बताते हैं. 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किए हैं, चारों क्वाड्रेंट के नाम आपको पता होना चाहिए और उसका रेफरेंस पता होना चाहिए. अरेना का मतलब हो गया विच इज नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स. वैसे ही फकेट हो गया आपका विच इज नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स. नॉट ब्लाइंड स्पॉट हो गया विच इज नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स. एंड अननोन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, अननोन टू एवरीबडी. और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका 2 अलग-अलग नाम है एक्स्ट्रा. फर्स्ट वाले को हम लोग ओपन सेल्फ बोलते हैं और सेकंड वाले को हम लोग हिडन सेल्फ बोलते हैं. वो आपको बस ध्यान एक्स्ट्रा में रखना है. आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. एनी मैम, डाउट? सेकंड Yes, वाला ma'am. का नाम वापस से रिपीट कीजिए ना. सेकंड वाला है हमारा फकेट. ठीक है, जिसका मतलब होता है some facts which is known to you but not known to others. Like for example if you are stating something about yourself, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में शेयर करते हो तो आप तो जानते हो अपने बारे में, आप खुद को अच्छे से जानते हो, बट सामने वाला नॉट नेसेसरी कि वो आपके बारे में जानता हो, तो उसके लिए वो नया होगा. तो यहाँ पर उस टाइप की कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स आएंगे विच इज नोन टू यू बट नॉट नोन टू अदर्स. ठीक है. मैम, यस. आप ब्लाइंड स्पॉट का एक और एग्जांपल दे सकते हैं? ब्लाइंड स्पॉट का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ बिल्कुल. ब्लाइंड स्पॉट में क्या है, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स. फाइन. इसमें जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे कि आप मान लो किसी से कुछ सवाल कर रहे हो किसी चीज के बारे में. अगर आप कोई भी सवाल करते हो किसी से भी, मतलब बेसिकली आप जानते नहीं हो लेकिन बाकी लोग जानते हैं. अच्छा ठीक है,
अब मान लो आप बैठे हो किसी से बात कर रहे हो, आप ही के बारे में होगा ये, ठीक है। जैसे कि आपके चेहरे पे मान लो आइसक्रीम लगा हुआ है और आप खा रहे हो। अब आप खा रहे हो, आप जानबूझ के अपने चेहरे पे आइसक्रीम तो नहीं लगाओगे, लेकिन सामने वाला आपको बोलता है कि आपके चेहरे पे तो आइसक्रीम लगा हुआ है। So this is something you are not aware about, but the other person is aware about, right? And that person is telling you that please wash your face. The ice cream is there on your face. तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। मतलब आप नहीं जानते हो, Okay. लेकिन बाकी लोग जानते हैं, ठीक है। वन वन लाइन में लिखना है ना, तो लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग भूल जाओगे। अरेना में आप ऐसा लिख सकते हो कि वो फीचर, एक हिंदी में ही चाहे नोट कॉपी में लिख लो, अरेना लिखो। पहले एक चीज जान लो, क्वाड्रेंट भी को हम लोग बॉक्स भी बोलते हैं। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है ना, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, बॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड आप लोग और जान लो यहाँ पर, पियर, P-E-E-R, पियर। पियर्स होता है अदर्स और पार्टिसिपेंट होता है सेल्फ। अब ये पियर और पार्टिसिपेंट का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो देखो मैं रीड करती हूँ पहले बुक में क्या लिखा है, ठीक है। The Jory window, named after the first name of its inventors, Joseph Luft and Harry Ingham, is one of the most useful models describing the process of human interaction. A four-paned window, as illustrated below, divides personal awareness into 4 different types, as represented by its 4 quadrants: open, hidden, blind, and unknown. 4 क्वाड्रेंट के नाम क्या दिए इन्होंने? ओपन, हिडन, ब्लाइंड, अननोन। अब मैं ब्लाइंड अननोन पता है क्यों नहीं अलग से लिखा है, क्योंकि आपको विजिबल है ब्लाइंड और अननोन, तो वहां पे ऑलरेडी उनके नाम है। अरेना फॉरगेट वाज समथिंग एक्स्ट्रा, इसीलिए मैं उसको ओपन और हिडन भी आपको बता दी कि अरेना को भी ऑल्सो कॉल एज ओपन क्वाड्रेंट एंड फॉरगेट को भी ऑल्सो कॉल एज हिडन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स के नाम है ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन। अब आप देखो ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है ना, ये लाइन जो डिवाइड कर रहे हैं 4 क्वाड्रेंट को, इसी से हम लोग बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं 4 क्वाड्रेंट को। और इस मॉडल में हर एक आदमी अपना खुद का विंडो में रिप्रेजेंट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप चाहिए, ये इतना कुछ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जाने का जो है बता देती हूँ, मार्क करा देती हूँ रादर। देखो जो अभी मैं समझाई ना एग्जाम्पल्स, वही यहाँ पर डेप्थ में लिखा हुआ है। एडजेक्टिव सिलेक्टेड बाय बोथ द पार्टिसिपेंट्स एंड हिज और हर पियर्स। पियर्स वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो समझोगे नहीं। अदर्स, बाकी लोग को ना पियर्स बोलते हैं यहाँ पर। अब आप ऊपर में देखोगे अदर्स वर्ड आपको दिखा होगा, नोन टू अदर्स। तो मैं अदर्स बोलूँ या पियर्स बोलूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जाम में आपको पियर्स वर्ड अगर आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आप ये मत देख सोचना ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये क्या है पता ही नहीं है। अदर्स या पियर्स बोलूँ एक ही बात है। उसी तरह सेल्फ बोलूं या पार्टिसिपेंट्स बोलूं एक ही बात है। मतलब सेल्फ वर्ड बोलूं, या अगर मतलब जैसे कि सेल्फ कहाँ मिला आपको, यहाँ देखो नोन टू सेल्फ लिखा है। सेल्फ का मतलब हो गया आप खुद, और आप खुद कौन हो? पार्टिसिपेंट हो। तो मैं यहाँ पे नोन टू पार्टिसिपेंट बोलूं या नोन टू सेल्फ बोलूं, दैट इज सेम थिंग। एंड नोन टू अदर्स बोलूं या नोन टू पियर्स बोलूं, दैट इज सेम थिंग। ये बात आपको एक्स्ट्रा में जानना था, ठीक है। अब आप एक एक लाइन लिख लो अपने समझने के लिए हिंदी में। अरेना में लिखो कि वो फीचर विच इज नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, फीचर विच इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। अरेना में लिखो। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कोई ऐसा बात जो मुझे भी पता है आपको भी पता है, जैसे कि मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, ये फैक्ट आपको भी पता है मुझे भी पता है। एग्जाम्पल हो गया आई टीच बिजनेस कम्युनिकेशन, और इसको हम लोग ओपन क्वाड्रेंट बोलते हैं, कि मैं बता ही चुकी हूँ। तो अरेना में आप लिख लो कि फीचर विच इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। एग्जाम्पल में आप लिख लो आई टीच बिजनेस कम्युनिकेशन, और वन लाइन आप एड ऑन कर दो, इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन क्वाड्रेंट, ओपन टू ऑल, दैट्स वाई ओपन क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में लिखो फकेट। बेसिकली ये होता है वो जो मुझे तो पता है आपको नहीं पता है, ऐसे ही लिखो ताकि याद रहेगा रिवीजन करते टाइम। हिंदी में लिखो जो मुझे तो पता है बट आपको नहीं पता है। मेरे अपने बारे में अपनी पसंद बताती हूँ किसी को, तो ऑब्वियसली मेरी पसंद मुझे पता है, दूसरों को नहीं पता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आई लाइक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। आई लाइक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। तो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मुझे अगर पसंद है, तो ये क्या है? ये फैक्ट है विच इज मुझे तो पता है जो दूसरों को नहीं पता, करेक्ट। नेक्स्ट,
सॉरी फॉर द डिस्क्रिप्शन। या नेक्स्ट लिखो ब्लाइंड स्पॉट में जो आप नहीं जानते बट बाकी लोग जानते हैं। आप नहीं जानते बट बाकी लोग जानते हैं। एग्जाम्पल मैंने जो दिया था, आइसक्रीम अगर लगा हुआ है ऑन द फेस वाइल ईटिंग, ठीक है। अच्छा, फकेट में आप लिख देना इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अननोन। अननोन में लिखो नॉट नोन टू एनीबडी। एनीबडी से मेरा मतलब है यहाँ पर पीयर, पार्टिसिपेंट, बोथ। पीयर मतलब अदर्स, पार्टिसिपेंट मतलब सेल्फ। ना पीयर को पता है ना पार्टिसिपेंट को पता है, वो अननोन हो गया। जैसे कि कोविड कब जाएगा, एग्जाम्पल लिखो कोविड कब जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद प्लीज टेल मी, आई विल प्रोसीड देन ओनली। यस मैम। एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। कूल। अब मैं एक दो एमसीक्यू देती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करो, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं ना उसी के बेसिस पर। सो जस्ट ट्राई इट आउट, आई एम जस्ट टाइपिंग इन। ऑप्शन आपके मैं दे नहीं रही हूँ, 4 क्वाड्रेंट्स के नाम ऑप्शन है आपके, जो हम लोग अभी अभी पढ़े, अरेना, फकेट, ब्लाइंड स्पॉट एंड अननोन। सो टेल मी ये कौन सा होगा, थिंक एंड आंसर। Ma'am, it will be मैम ये okay. वाला कहना है ना कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वही कहना है ना? यस यस यस। आपको स्क्रीन जानबूझ के मैंने हटा दिया, ट्राई इट आउट योरसेल्फ। सिर्फ क्वाड्रेंट के नाम ये बता। वाला ब्लाइंड स्पॉट होगा मैम। मैम ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। बाकी लोग? रेस्ट प्लीज आंसर। यस प्रीति? मैम हमको Ma'am, it दिख will नहीं be रहा। facade. फकेट लग रहा है आपको? हाँ मैम। मैम ब्लाइंड स्पॉट। दिशा, व्हाट डू यू थिंक? मैम अरेना लग रहा है मेरे को। ओके ओके। साहिल, टेल मी व्हाई डू यू थिंक इट्स ब्लाइंड स्पॉट, कैन यू जस्टिफाई? मैम क्योंकि नोन टू अदर्स है, तो क्योंकि पीयर्स का मतलब है अदर्स और सेल्फ अच्छा। का मतलब है पार्टिसिपेंट। हम्म। तो सेल्फ मतलब मैं, तो पार्टिसिपेंट को नोन नहीं है, लेकिन अदर्स जानते हैं प्रोजेक्ट इसको, तो इसलिए। ये कौन सा क्वाड्रेंट नंबर है हमारे एग्जांपल में? बेसिकली हमारे जो हम लोग मॉडल पढ़े हैं उसमें विच नंबर क्वाड्रेंट इज इट, कहाँ पे फॉल कर रहा है, इफ यू कैन टेल। देखो गाइस, अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। क्यों आंसर ये होगा पहले समझो। आपको समझना है कि मैंने क्या क्या बोला। मैंने नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू सेल्फ। नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ये कहाँ फॉल कर रहा है? इट्स वेरी क्लियरली विजिबल, इट इज फॉलिंग हियर, राइट? मैम ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, डाउट ठीक है, याद नहीं हुआ होगा, तुरंत के तुरंत पढ़े हो, कंफ्यूजन हो सकता है, बट हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इन एग्जाम ना, ये जो डायग्राम है ना छोटा सा, ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ड्रॉ करने में। तो जब भी जोरी विंडो का क्वेश्चन आए, छोटा सा विंडो बना लेना, शॉर्टकट में लिख देना ना, अरेना फकेट पूरा नहीं लिखो, AFBU तो लिख सकते हो। वो बना के आपको बस खाली क्या याद रखना है, अब मेन अगर ये याद रहेगा ना कि यहाँ पर नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ है, और नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स है, ये जब अगर आपका करेक्ट बैठा गया ना, तो क्वाड्रेंट के नाम आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे कि ABFU। आप ऐसे देख लो ना, ABCD वाइज अगर आप देखो, A है, B है, F है, U है, ठीक है।
ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे पहला नोन है फिर अननोन है, पहले नोन है फिर अननोन है। तो अगर ये विंडो अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला एमसीक्यू ट्राई करो। Okay. Which quadrant is also known as hidden quadrant? Ma'am, Facade, ma'am. Very good. Everybody agree? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. ये वाला object is known to participants but not known to others. स्पेलिंग के लिए माफ कर दो, मैम टाइप फकेट है। फकेट होगा मैम। अगर ऑप्शन में मैं फकेट दूं ही ना तो, मैंने तो ऑप्शन दिया नहीं था वैसे। ऑप्शन है आपका ओपन, ब्लाइंड स्पॉट, नोन सॉरी अननोन एंड हिडन। हिडन। Hidden, ma'am. हाँ, तो आपको ये ट्विस्ट समझना होगा कि नॉट नेसेसरी आपके मन के हिसाब से आपको ऑप्शंस मिले, तो आपको दोनों वाले नेम पते होने चाहिए। एक क्वाड्रेंट का अगर दो नाम है तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए व्हाट दे कैन डू, दे विल नॉट गिव यू द ऑप्शन फकेट, दे विल गिव यू हिडन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिडन और फकेट Hidden. एक ही है। समझ गए किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? थॉरो रीडिंग करना Yes. पड़ेगा। यस, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टफ क्वेश्चंस। इजी का टाइम चला गया। अच्छा, ये वाला हमारा मीटिंग एंड होने वाला है, सो विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। हम लिंक शेयर करते हैं। ओके, प्लीज तुरंत ज्वाइन कर लेना गाइस। ओके मैम। या